हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कवर करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट को कवर किया उसमें हमने देखा है कि वेक्टर्स को लिखने का तरीका कैसे होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया। अगर अभी तक नहीं देखा वो वीडियो चेकआउट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। हमने ये देखा था, चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन और दे देती हूँ। हमने ये देखा था कि कोई भी वेक्टर है वो आई, जे और के कैप में लिखा जाता है। लेट इट बी मैंने लिख लिया, ए वैक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसमें जो आई, जे एंड के वैक्टर्स है, जैसे ये आई है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्स एक्सिस, जे आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस और के आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस। दैट मीन्स अगर मुझे इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 1,2,3। मतलब अगर आपके पास 1,2,3 भी पॉइंट है, अगर आपने उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आपकी नोटेशन होती है किसी भी कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए या वेक्टर फॉर्म से कोऑर्डिनेट फॉर्म में जाने के लिए। इस तरीके से आप लिखते हो। अब हम देख लेते हैं, बाकी मैंने इसके बारे में डिटेल आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाले में बताया है। आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे मेरे पास नेक्स्ट है बी वेक्टर। बी वेक्टर मेरे पास है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। लेट इट बी, जो मेरे पास बी वेक्टर है वो ये है। और मैंने क्या निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। चाहे एग्जाम में आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाए, चाहे आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आ जाए, दोनों का मतलब आपका सेम है कि आपने क्या निकालना है, ए डॉट बी। क्या निकालना है? ए डॉट बी। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप देखो तो डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि चाहे आप ए डॉट बी निकाल लो या आप बी डॉट ए निकाल लो, दोनों का आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों का आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब दो वैक्टर्स को चाहे आप ए डॉट बी करके आंसर निकाल लो या बी डॉट ए करके आंसर निकाल लो, सेम आता है। बट यही जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तब हमने क्या देखा था, दोनों का आंसर चेंज आता है। मतलब अगर मुझे ए क्रॉस बी बोला है तो मुझे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेरे से बी क्रॉस ए बोला है तो मुझे बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ये डॉट प्रोडक्ट की ही। डॉट प्रोडक्ट की जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था, जो सेम वाले होते हैं वो ज़ीरो देते हैं। सेम वाले क्या होते हैं? ज़ीरो देते हैं। दैट मीन्स आई क्रॉस आई हमने ज़ीरो देखा था, जे क्रॉस जे ज़ीरो देखा था, के क्रॉस के ज़ीरो देखा था। बट डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले हमें हमेशा क्या देंगे? 1 आंसर देंगे। हमेशा क्या आंसर देंगे? 1। मतलब अगर आई को आई के साथ मैं डॉट करूँगी मुझे 1 मिलेगा, जे को जे के साथ करूँगी मुझे 1 मिलेगा, के को के साथ करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा। वैसे भी अगर हम देखें नॉर्मल डेफिनेशंस में देखें, ये यूनिट वेक्टर्स ही हैं। यूनिट वेक्टर्स का क्या मतलब है? जिनका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलता है? 1। जिनका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलता है? 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको आंसर क्या मिलता है? सेम। यही अगर उल्टे आ जाओ, आई के साथ आप जे ले आओ, जे के साथ आई ले आओ, या आई के साथ के ले आओ, के साथ आप आई ले आओ, या जे के साथ के ले जाओ, या के साथ जे ले जाओ, ये बाकी सारे के सारे आपके ये 6 के 6 फैक्टर्स आपको आंसर क्या देंगे? ज़ीरो। क्या देंगे? ज़ीरो। डॉट वाले सेम में 1 देते हैं और ऑपोजिट में डिफरेंट में आपको 0 देते हैं। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर हम देखें, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है। एक सेकेंड। हाँ जी, होप स्क्रीन आपको दिख रही होगी। देखो, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई करनी किस तरीके से है? बहुत इजी है मल्टीप्लाई डॉट वाली। जैसे ए डॉट बी मैंने निकालना है। क्या निकालना है? ए डॉट बी। पहले मैं आपको सिंपल मेथड बता रही हूँ निकालने का, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये मेथड यूज़ कैसे हुआ है, मतलब ऐसे ही क्यों निकाला है, वो आपको बताऊँगी। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड के कॉफिशिएंट को सेकंड के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड के कॉफिशिएंट को थर्ड के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आई के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। इधर फर्स्ट का कॉफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 लिख दो। इधर से फर्स्ट का कॉफिशिएंट क्या है? 2, 2 लिख दो। मतलब 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो। फिर कॉमन साइन देख लो, इन दोनों में प्लस का साइन है, बीच में डाल दो
प्लस, फिर सेकंड का कॉफिशेंट क्या है 2 लिख लो, सेकंड का कॉफिशेंट इधर क्या है 4 लिख लो, इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। फिर प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इधर फर्स्ट का कॉफिशेंट क्या हो गया 3, सेकंड का कॉफिशेंट क्या हो गया 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, एक सेकेंड, 2 क्या आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी, इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरे वाले को करो, इसको सॉल्व करने पे आपके पास 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपके पास 8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के पास आपके पास क्या आ जाएगा 9। तो 2 + 8 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। टू प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करोगे यू विल गेट 1। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। होप आपको डॉट प्रोडक्ट क्लियर होगी कैसे निकालना। दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाती हूँ एक बार और, एक सेकेंड। अब इसको देखना, ये और आपको डिटेल में समझ आएगा। जैसे मैंने ले लिया ए वेक्टर है 1 - 2j + 3k, और बी वेक्टर आपका ले लिया मैंने 2y कैप - 4j कैप + 3k कैप, मैंने ये ले लिया आपका, ठीक है। ये 2 वेक्टर्स ले। अगर हम बिल्कुल मैथ्स के बेसिक लेवल से जाएं, जैसे मैथ्स का बेसिक लेवल होता है, मैथ्स के बेसिक में आप क्या देखते हो, जैसे ये आपका, अगर मैं फैक्टराइज वाला एक बात करूं जो आप 9th क्लास में भी पढ़ते हो या नॉर्मल किसी भी क्लास में हो, अगर ये ऐसे इक्वेशंस आप पढ़ो तो आप क्या करते हो, ऐसे को ये 3x को इससे भी मल्टीप्लाई करते हो, इससे भी मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे ही लिखते हो ना 3x - 4y। फिर आप क्या करते हो, ये 4y लिखोगे, 4y को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड वाले से भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 9x², फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे 12xy, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, और अब उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये जो आपका बिल्कुल बेसिक मेथड होता है आप उस मेथड से भी जा सकते हो। अब उस मेथड से भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्वेश्चन, आप देखना क्या फ़र्क आएगा। अब मतलब आपने ये आई कैप को किसके साथ करना है, इस पूरे के साथ करना है, यही मतलब है आई कैप को आपने क्या करना है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने -2j कैप को क्या करना है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता रही हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रह रहे कि हम ऐसे ही क्यों करते हैं। फिर 3k कैप को क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3k कैप को क्या करेंगे, इस पूरे से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, a.b निकालने के लिए। अभी मैं a.b निकाल रही हूँ, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको इसके साथ करोगे, आई और आई मैंने अभी आपको बताया, आई और आई क्या देता है आपको 1, क्या देता है 1, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 2, और आई को आई के साथ करा तो आपके पास क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। अब आ जाओ आगे। अब ये i -4 के साथ जाएगा, जब आप i को j के साथ करोगे, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जब i को j के साथ ऑपोजिट के साथ करोगे यू विल गेट 0, यू विल गेट 0। 1 को 4 के साथ करोगे, एक सेकेंड, हाँ जी, 1 को 4 के साथ करोगे 4 आ जाएगा, और i को j के साथ करोगे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली i को k के साथ करो, 1 को 3 के साथ करोगे 3 आ जाएगा, 1 को i को k के साथ करोगे तो आपके पास अगेन i और k का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स आपके ये दोनों फैक्टर्स तो ऑलरेडी 0 हो गए, किसी को भी 0 से करो 0, किसी को भी 0 से करो 0। दैट मीन्स आपके पास निकल के क्या आया, इस केस में आपके पास निकल के अकेला 2 आया, क्या निकल के आया, अकेला 2 निकल के आया। दैट मीन्स कि हम जो कर रहे थे, हम जो पिछले मेथड में कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, सेम को सेम के साथ कर रहे थे, मतलब इसके कॉफिशेंट को इसके कॉफिशेंट के साथ कर रही थी, यही कर रही थी मैं, इसके कॉफिशेंट को इसके कॉफिशेंट के साथ कर रही थी, और हमारा 2 ही निकल के आ रहा था। और वैसे भी देखो आपके पास क्या निकल के आया, 2 ही निकल के आया। दैट मीन्स इतने बड़े लेंथी मेथड में जाने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास निकल के ही वही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करने को आप ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट करो, -2 को 2i के साथ करो, जब j i के साथ जाएगा 0 हो जाएगा, तो पहली टर्म आपकी 0 आ जाएगी।
फिर जे के साथ जाएगा तो 1 हो जाएगा, -2 को -4 के साथ करोगे +8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +8। फिर जे के साथ जाएगा, अगेन 0 मिल जाएगा आपके पास, अगेन 0 आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करके आपके पास 8 आया। अगर जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड के कॉफिशिएंट को सेकंड के कॉफिशिएंट के साथ करो, सेकंड के कॉफिशिएंट को सेकंड के कॉफिशिएंट के साथ करो। इधर देखो सेकंड का कॉफिशिएंट क्या था? -2, इधर सेकंड का कॉफिशिएंट क्या था? -4। -2 को -4 से करोगे यू विल गेट 8। मतलब कहाँ आपका एक स्टेप में 8 आ गया, कहाँ आपने इतने स्टेप करके 8। तो इट्स बेटर है ऐसी कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्ट कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? डायरेक्ट कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। होप आपको डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। अब 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए डॉट प्रोडक्ट का। इसी क्वेश्चन को मैं आपको 2 फॉर्म्स में करके दिखाऊंगी। A.B के साथ भी करेंगे इसी क्वेश्चन को और B.A के साथ भी करेंगे, सो दैट हम ये चेक कर लें कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर भी रहा है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको होल्ड कितना कर रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको A.B करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ? A.B। सिर्फ आपने कॉफिशिएंट देखना है। इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 और इसका कॉफिशिएंट क्या है? 2। मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 प्लस इसका कॉफिशिएंट क्या है? -2 इंटू सेकेंड वाले का कॉफिशिएंट क्या है? -4 प्लस इसका कॉफिशिएंट क्या है? 3 इंटू इसका कॉफिशिएंट भी क्या है? 3। 1 2 इज़ द 2 प्लस 2 4 इज़ द 8 प्लस 3 3 इज़ द 9। प्लस कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 90। क्या आ जाएगा? 90। अब हमने क्या निकालना है? B.A। क्या निकालना है? B.A। देखो B.A के लिए पहले B का लिखना है फिर A का लिखना है। B का कॉफिशिएंट क्या है? 2 और A का कॉफिशिएंट क्या है? 1। 2 इंटू 1 प्लस B का कॉफिशिएंट क्या है? -4। A का कॉफिशिएंट क्या है? -2। -4 इंटू -2 प्लस इधर इसका K का कॉफिशिएंट 3 है, इधर भी क्या है? 3। 3 इंटू 3 सॉल्व कर लोगे। 2 प्लस 8 प्लस 9 यू विल गेट 19। तो आप देख रहे हो चाहे A.B निकाला है चाहे B.A निकाला, दोनों का आंसर क्या आया है? सेम। आंसर क्या आया है? सेम। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। जो आपका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो हमारा क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। यही हमने पढ़ा अभी। डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। नेम से ही पता लग रहा है स्केलर। और हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या देती हैं? मैग्नीट्यूड देती हैं। क्या देती हैं? मैग्नीट्यूड देती हैं। नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती। मतलब और आप देखोगे जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है इसमें हमें कोई डायरेक्शन मिली है? इसमें हमें जो आंसर्स आए हैं वो क्या आए हैं? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आई हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में आंसर आया है। दैट मीन्स इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा आपको क्या देगा? सिर्फ स्केलर वैल्यू आंसर में देगा। क्या आंसर में देगा? वैल्यू आंसर में देगा। बट जो हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट करा है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें अगर आप देखो उसके आंसर्स जो आ रहे थे वो I में, J में और K में आ रहे थे। उसके आंसर्स क्या आ रहे थे? I, J और K। दैट मीन्स हमें पता है वेक्टर हमें क्या देता है? मैग्नीट्यूड तो देता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें देता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देता है। और आंसर से हमें क्लियर हो रहा है मैग्नीट्यूड तो मिल रही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिल रही है। होप आपको डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है। अगर नहीं क्लियर, कोई भी डाउट है अपना कमेंट सेक्शन में डाउट डेफिनेटली पूछ लो, आई विल आंसर। उसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट नेक्स्ट जो भी मैं पोस्ट करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।